ठीक है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आप आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि कैसी जो ज़मीन होती है सरकारी, क्या उसे कोई बेच पाता है, अगर उसे बेचता है तो क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जानेंगे कि अगर आप के पास भी ऐसी ज़मीन है जो आपने ज़मीन खरीद ली है और पता चला बाद में वो सरकारी ज़मीन थी तो क्या होगा। विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर कर देखा गया है कि जब कोई प्रॉपर्टी डीलर कहीं पर डीलिंग करता है तो वो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की ज़मीन को खरीद लेता है। और आप अगर मकान के लिए या फिर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस प्लॉट को ले रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर से, उस भूमि की पूरी जांच आपको होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले फ्रॉड हुआ करता था और प्रॉपर्टी डीलर ऐसी ज़मीनों को बेच देता था जो सरकारी ज़मीनें होती थी। क्या होता था कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का पट्टा खरीदा। जब अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पट्टा हो जाता है तो उसके 10 साल के बाद वो संक्रमणी हो जाता है और फिर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ऐसी ज़मीन को बेच लेता है। बेचने के बाद उसके आसपास जो और ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पड़ी हुई होती है, जो प्रॉपर्टी डीलर उसे खरीदता है और ख़रीदने के बाद जो उसके आसपास की जगह होती है तो वो उसे भी कब्जा लेता है और उसकी चारदीवारी कर ऐसे लोगों को उस भूमि को बेच देता है जिन लोगों को भूमि की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी डीलर से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या फिर आप विचार कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी डीलर ने उस भूमि को किस जाति के व्यक्ति से लिया है। अगर प्रॉपर्टी डीलर उस भूमि को किसी संक्रमणी या ओबीसी या सामान्य वर्ग के व्यक्ति से लेता है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहीं वो प्रॉपर्टी उसे पट्टा तो नहीं हुआ था। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पट्टा हो जाता है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो या फिर सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो या फिर जनरल कास्ट का व्यक्ति हो, तो पट्टा जब तक संक्रमणी नहीं होता तब तक उस पट्टे को बेचा या खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन है, अगर उसकी शिकायत कर दी जाए तो वो भूमि वापस सरकारी हो जाती है, यानी कि वो ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति को वापस पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की अगर भूमि है तो वहाँ पर उस ज़मीन का पहले यानी कि उस ज़मीन का पहले परमिशन लेनी पड़ती है कलेक्टर के यहाँ से, और कलेक्टर उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को जब ज़मीन बेचने की परमिशन देता है तो वो तभी उस ज़मीन को बेच देता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डीलर ऐसी भूमि को लेकर वहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग करता है तो आपको वहाँ के हल्का लेखपाल से, जो वहाँ का हल्का लेखपाल है, उससे आपको संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अब तो अल्पिन यानी कि हर भूमि का आधार कार्ड बन रहा है और अब तो पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति ज़मीन के बारे में क्या फ्रॉड कर रहा है। आप घर बैठे ऑनलाइन भी देख सकते हैं, क्योंकि अब ये नियम लागू हो गया है कि अगर आपकी भूमि का आधार कार्ड बना हुआ है तो आप अपने घर बैठकर उस भूमि के ऊपर किस प्रकार का विवाद चल रहा है, ये भूमि पहले किसकी थी, क्या था क्या नहीं था, ये सब डिटेल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अब, जहां पर भूमियों का आधार कार्ड बन चुका है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर जब ऐसी भूमि बेच देता है तो वो लोग फंस जाते हैं जो लोग उस भूमि को खरीद लेते हैं और बाद में उन लोगों को बहुत पछताना पड़ता है। लेकिन अब नियम है कि प्रॉपर्टी डीलर ऐसी भूमि को नहीं बेच सकता। अगर ऐसी भूमि को बेचता है तो उसे जेल हो सकती है। पहले भी अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी ज़मीन को बेचा या फिर उसकी खरीद फरोख्त की या फिर उस पर कब्जा किया तो थोड़ा जुर्माना होता था और 3 महीने की सज़ा होती थी। लेकिन अब इस नियम को कड़ा कर दिया गया है। जैसे कि मैं बात करता हूं उत्तराखंड के अंदर, अगर कोई व्यक्ति, विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी भूमि को कब्जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अभी उत्तराखंड के अंदर ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, लेकिन सभी राज्यों में लगता है कि इसी प्रकार से सभी भूमियों को बचाने के लिए इस प्रकार के नियम को बनाया भी जा सकता है। प्रॉपर्टी डीलर इस प्रकार की जो भूमि बेचता है तो इस प्रकार की भूमि बेचने के बाद प्रॉपर्टी को जेल हो सकती है 10 साल की लगभग। मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी प्रॉपर्टी के डीलर के किसी झांसे में हैं और आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के नीचे लिखें ताकि ज़मीन की पूरी जानकारी आपको हो जाए और ऐसा ना हो कि आपने कहीं इस प्रकार से पैसा फंसा दिया हो और बाद में प्रॉपर्टी डीलर वो भूमि आपके यानी गले में डाल सकता है ताकि आप सारी ज़िंदगी उससे परेशान रहे। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का
सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है कि प्रॉपर्टी डीलर से जब भी आप ज़मीन खरीदें तो इस बात की आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि ये ज़मीन किस प्रकार की है, क्योंकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगर आपका कोई सवाल है ऐसे ही मामले तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई इसी प्रकार का टॉपिक है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप बिल्कुल वीडियो के नीचे लिख दें, लेकिन वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।